सुबह तक रूहान के साथ थी। कैसा है वो? बहुत दुखी। है बेचारा। थैंक्स सवेरा। निकाह तो जैसे नूर के लिए जनाजा ही बन गया। मेरी तो दुआ है कि वो अपनी नई लाइफ में खुश रहे। नामुमकिन दुआओं पर आमीन नहीं कही जाती। हमारा रूहान तो है ही लावाबाली लड़का, मगर नूर को भी तो सोचना चाहिए था कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा। ये तो दिल का मामला है आपा। माना दिल का मामला है, मगर थोड़ी अक्ल और शऊर भी तो चाहिए। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता मम्मी। नूर अपनी फैमिली के रिवायती नजरियात और बैकवर्ड सोच की वजह से कभी कुछ कह ही नहीं सकी। अच्छा ही किया कि कुछ न कहा। अरे मॉम, आप मन तक बन गई है। लगता है मोहब्बत और इश्क को बिल्कुल भूल गई है। देखिए, उमर भी तो उसी खानदान का फर्द है और ज़ैनब के साथ कितना खुश है। वक्त गुजरने दो, फिर देखना। मम्मी, ऐसा लगता है कि आप हमारे अलग होने का वेट कर रही हैं। कितनी अजीब बात है। सच कह रही है ये। आपने खुद ही तो हमारी मदद की थी। बेटा, तुम लोगों ने तो मुझे बदजन बना दिया। मेरी कही हर बात बुरी लगती है तुम्हें, मगर ये मत भूलो कि उमर भी उसी खानदान का एक फर्द है। सेब अपने दरख्त के नीचे ही गिरता है। उफ मॉम, अब वक्त बदल गया है। सेब भी अक्लमंद हो चुके हैं। अब वो भी कोशिश करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके अपने खानदान यानी दरख्त के आगे ही निकल सके। जी, एलिफ ठीक कह रही है। और वैसे भी जिन लोगों की सोच डिफरेंट होती है वो अपनी फैमिली की गलतियों से सबक लेते हैं और अपनी लाइफ में उन गलतियों को नहीं दोहराते। बिल्कुल सही। देख लें आप, जैसे हम दोनों। नूर के बगैर ये पहली सुबह है हमारी। दिल बहुत उदास है, लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ। जी हाँ, वो तो चेहरे से साफ नजर आ रहा है। मैं हूं ना, आपको बेटी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अम्मी, आप चाहे कितनी भी मुतमईन हो, मगर उनकी कमी महसूस होगी। और वैसे भी आप दोनों तो जुदा होने वाले नहीं थे। कसम से मेरा दिल रो रहा है। खैरियत है? इतनी बुरी नजरों से क्यों देख रही हो? नहीं तो बस देख रही हूँ। दुआ शायद कुछ नाराज सी है। किस बात की नाराजगी? और नूर आबा की शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। खैर आप बताएं, वो लोग कब आएंगे हाथ चूमने? चलें तो फिर अभी तैयारी करते हैं। बेगम जरा रुक जाओ, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। वैसे कितने घंटे होने चाहिए बाबा? हम लोग तो पहले ही दिन चले गए थे हाथ चूमने। हम भी। रस्म तो रस्म है, पूरी होनी चाहिए। फिलहाल कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी रस्म रिवाज जानती है। अच्छा ठीक है। अब उस जान को भी कॉल करनी होगी मुझे। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर कर्टेसी का क्या करूं? फोन करके निपटा ही लेती हूँ। हेलो। हाँ एलिफ, कहो, सब खैरियत है? क्या हाल है जान? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, कहाँ हो आजकल? इन दिनों बहुत उलझी हुई चल रही हूँ। ठीक हूँ मैं, बस मेरे सबसे कीमती दोस्त रूहान का दिल टूटा हुआ चल रहा है। ओह अच्छा, अफसोस हुआ। मैं तो ये समझा शायद मेरी कोई बात बुरी लग गई। क्या वाकई मुझसे कोई गलती हुई है? यार शायद तुम्हें मेरी बात सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मसला तुम में नहीं मुझ में है। हाँ वाकई, ये तो वाकई अजीब होगा। यानी मुझे खुद से जुड़े कुछ मसले मसाइल हल करने हैं और इस दौरान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं। ठीक है, फिर क्या कह सकता हूँ मैं? और मुझे लगता है कि मैं किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। समझ गया, समझ गया। चलो ठीक है, जब तुम्हारे जहन की उलझनें सुलझ जाएं, फिर बात करेंगे। ठीक है, तुम्हारे समझने का बहुत शुक्रिया सच में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं?
अगर मैं इस गाड़ी को रात को टैक्सी बनाकर चलाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? आइडिया अच्छा है वैसे ही। अब्दुल्ला बाबा, माफ कीजिए, ख्यालात में गुम था। कोई बात नहीं बेटा। आप खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए। क्या कर रहे थे? खुदा ना खास्ता घोड़ों की रेस तो नहीं देख रहे थे? नहीं बाबा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? करते तो हो, पहले भी करते रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बाबा जान, अब मैंने तौबा कर लिया है। कसम से अब मैं इन सब चीजों से दूर हो गया हूँ और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। तनख्वाह के पैसे बचा कर रखना, समझ गए? जमाना बहुत नाजुक है एहसान बेटा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं अपने पैसे बचाकर उम्रे पर जाऊंगा और जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। पहले अपने हालात ठीक करो। कर्ज में डूबे हुए हो, ऐसे में उम्रा नहीं होता। उम्रे का वक्त भी आ जाएगा बेटा। ये कैसे चला रहे हो गाड़ी? बाबा जान, कहीं देर न हो जाए तो इसीलिए। 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपकी जगह बॉस होता तो दोपहर में दफ्तर जाता। वैसे इस वक्त आप बॉस हैं। असल बॉस वही होता है जो सबसे पहले पहुंचता है, ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कसम से आपकी हर बात और आपकी हर नसीहत बहुत जबरदस्त है बाबा जान। जो बोलो उस पर चलो भी। आपा, ये वाकई मुस्तफा ने बनाया है? हाँ भाई, उसी ने बनाया है। ये बहुत अच्छा है। उसके हाथ में जायका है। अरे वो मेरा प्यारा बच्चा खुद ना आ सका तो ड्राइवर से भिजवा दिया। बहुत नेक दिल हमदर्द बच्चा है वो सवेरा। बहुत। अल्लाह उसकी सारी मुरादें पूरी करे। आमीन। सवेरा बात सुनो, मैंने उससे पहले फोन किया था। चलो अब दोबारा करते हैं, इस बहाने उसका शुक्रिया भी अदा कर देंगे। जरा मेरा फोन तो लाना। अभी लाई आपा। हेलो मुस्तफा बेटा, कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं आंटी? बहुत शुक्र है खुदा का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सवेरा के साथ तुम्हारे बनाए हुए चीज केक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तुम्हारा जिक्र आया तो सोचा फोन कर लूं। अल्लाह आपको खुश रखे आंटी। खुशी हुई आपको पसंद आया। मैं फिर से बनाकर भेज दूंगा अगर आप कहेंगी तो। दरअसल हमारा अगर छोटा सा कैफे हो तो वहाँ जाकर दिल खोलकर जो चाहे बना कितना अच्छा हो। अरे भाई क्यों नहीं, ये तो वाकई बहुत अच्छा होगा। यकीन करें मेरी भी यही ख्वाहिश है, मगर बाबा मार डालेंगे। जानती है ना, वो मुझे किचन में देखना पसंद नहीं करते। मुस्तफा बेटा, आगे का पता नहीं होता, देखते हैं क्या होता है। चले, ख्वाब देखना भी खुशी की बात है। ख्वाब हकीकत बन जाते हैं मुस्तफा बेटा, बस दिल से चाहो। क्यों नहीं आंटी, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफ़िज़।